फिर भजन सुनाने में आनंद भी नहीं आता। अगर मस्ती में झूमना है, कन्या के साथ अगर लीला करनी है तो ताली बजानी है और बैठे बैठे मटकना भी है, खड़े होकर के नहीं, क्योंकि व्यवस्था भंग हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी तैयार हैं? हो तो है कहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत छोड़ दही की मत की। हाथ लगाए दूंगी, मत छोड़ दही की मत की। तो है कहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत छोड़ दही की मत की। तो कहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत छोड़ दही की मत की। मत छोड़ दही की मत की, मत छोड़ दही की मत की, मत छोड़ दही की मत की। लाला कहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत छोड़ दही की मत की। लाला कहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत छोड़ दही भगवान से कहती है, मैं हो गालन बरसाने की, हो गालन बरसाने की, मैं हो गालन बरसाने की, मैं हो गालन बरसाने की। तेरी घास में नए आवेगी, तेरी घास में नए आवेगी। मैं हो गालन बरसाने की, मैं हो गालन बरसाने की। तेरी घास में नए आवेगी, तेरी घास में नए आवेगी। घास जानते हो किसे कहते हैं? जानते हो घास? कन्या एक लाइन में आ जाते थे ना, आप वाले मछलियाँ उतार ले बोलूं फिर दैया क्यों, तो घास लगाते थे कन्या उसको। मैं हूँ गालन बरसाने की, गालन बरसाने की। तेरी घास में नए आवेगी, तेरी घास में नए आवेगी। ये सुनो क्या कह रही है गोपी? तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत भूल नहीं की मत की। रास्ता बंद कराए दूंगी, मत छोड़ नहीं की। कहू दिन हाथ लगाए दूंगी,
हाथ लगाए दूंगी मत छोड़ गई मन खाओ दिन हाथ लगाए दूंगी मत छोड़ गई श्री राधे शर्म को नहीं आती लाज शर्म को नहीं आती भयो अनोखा तूत पाती भयो अनोखा तूत पाती लाज शर्म को नहीं आती 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 देखिए गोपी क्या दोस्त दे रही है कन्हैया और बोलो ये कन्हैया से बहुत दे करके तेरी कंस पे खबर किसकी तेरी कंस पे खबर दिन हाथ लगाए दूंगी मत छोड़ गई कीमत की दिन हाथ लगाए मत छोड़ गई नहीं कीमत की छोड़ गई कीमत की मत छोड़ गई कीमत की मत छोड़ गई कीमत की कोई काबू दिन हाथ लगाए दूंगी मत छोड़ गई कीमत की कोई काबू दिन हाथ लगाए दूंगी मत छोड़ गई कीमत की जय हो कंस की धौंस देकर के और फिर प्रीति भी करा रही है भगवान से बोल रही है क्या बोल रही है तेरी मेरी प्रीत पुरानी तेरी मेरी प्रीत पुरानी तेरी मेरी प्रीत पुरानी तेरी मेरी प्रीत पुरानी मैंने मोहन नाय पहचानी मैंने मोहन नाय पहचानी मैंने खलिया नाय कह रही है कन्हैया जब तुम इस दृश्य को इस कार्य को हमारे साथ करते हो तो हमें कैसा लगता है मालूम है कैसा लगता है वो तो नैनन बीच बसाए लूंगी मत बोल दही की मत की मत बोल दही नैनन बीच बोल दही मत
कमरिया तारी तो एक कमरिया तारी तो एक कमरिया तारी तो एक कमरिया तारी तो रतन जड़त आभूषण मोखे रतन जड़त आभूषण मोखे। देखिए गोपियों का श्रृंगार क्या होता है, रतन जड़ित आभूषण, सुंदर सुंदर रतन जड़ित साड़ी पहनना, सुंदर आभूषण पहनना, लोगों को दिखाना। एक कमरिया तारी तो एक कमरिया तारी तो रतन जड़ित आभूषण मोखे रतन जड़ित आभूषण मोखे। एक कमरिया तारी तो एक कमरिया तारी तो दोनों हाथ उठा करके हैं। मुझे लगता है आपको आनंद नहीं आ रहा, तो मुझे भजन बंद करना पड़ेगा बीच में। एक कमरिया तारी तो एक कमरिया तारी तो रतन जड़ित आभूषण मोखे रतन जड़ित आभूषण मोखे रतन जड़ित आभूषण मोखे रतन जड़ित आभूषण मोखे। चोरी तो ये लगाए दूंगी मत छोड़ गई की मटकी मत चोरी तो लगाए दूंगी मत छोड़ गई की मटकी। दिन हाथ लगाए दूंगी मत छोड़ गई की मटकी दिन हाथ लगाए दूंगी मत छोड़ गई मत छोड़ गई की मटकी मत छोड़ गई की मटकी मत छोड़ गई की मटकी मत छोड़ गई की मटकी। दिन हाथ लगाए दूंगी मत छोड़ दही की मटकी दिन हाथ लगाए दूंगी मत छोड़ दही की मटकी मत छोड़ दही की मटकी मत छोड़ दही की मटकी लाला मत छोड़ दही की मटकी। बोलो बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की जय हो। जोर से हाथ उठा के बोलेंगे क्या? राधे राधे। आपको ही बोलना है। आज मैं देखूं तो सही कितना विद्यालय में आपने सीखा है, आज तक कुछ सीखा भी नहीं कि ऐसे ही आते हैं और यहाँ से सुनी यहाँ से पार। जोर से एक बार भाव से मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे राधे राधे। अब लग रहा है कि ब्रजमंडल में बैठे हुए हैं, की कथा में बैठे हुए हैं। आइए बंधुओं, प्रभु की कथा को भाव से और खुद को किनारे लगाते हुए प्रभु के चरणों में सम्मान पूर्वक नमन करते हुए और हर दिन की भांति आप सभी लोग मात्र 5 मिनट का रेस्ट ले लो और अपने अपने नित्य कार्य को कर लो, निवृत्त हो जाओ उस कार्य से। रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। आप लोगों को भजनों का बहुत शौक है। माता बहने बेटी है, किस किस को भजन पसंद है कन्हैया के? एक हाथ ऊपर करके बता। और कन्हैया के भजन में कौन कौन मेरी माता बहने जो दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाकर अपनी हाथी दर्ज कराएंगी और ये सिद्ध करेंगी कि कन्हैया हमारा है। सवेरे कभी लेते आऊंगी, मेरा छोड़ दे तो कट्टा नंदलाल, सवेरे कभी लेके आऊंगी, सवेरे कभी लेते आऊंगी, सवेरे कभी छोड़ दे तो कट्टा नंदलाल, सवेरे कभी लेके आऊंगी।
बरसाने वाली की कि मैंने तेरे पास अपना कन्या चूल्हा सब कुछ गिरवी रख दिया, लेकिन तू मेरा दुपट्टा क्यों नहीं छोड़ता? कन्या कह रही तेरे इस कन्या और चुनरी की मुझे जरूरत नहीं है। और गोपी कन्या से कह रही है, क्या भाव से कह रही है कन्या, मेरी जो निवेदन है, मेरी जो विनम्रता है उसे स्वीकार कर ले कन्या और मेरे दुपट्टे को दे दे। शाम पिया मेरी बातें तुम्हारो, शाम पिया मेरी बातें तुम्हारो, मेरी अर्जी करो स्वीकार, मेरी अर्जी करो स्वीकार, तो मेरे नदी लेते आऊंगी, अर्जी करो स्वीकार, तन मन धन बलिहार, सवेरे नदी लेते आऊंगी, तन मन धन बलिहार, सवेरे नदी लेते आऊंगी, सवेरे नदी लेते आऊंगी, सवेरे नदी लेते आऊंगी, सवेरे दही लेते आऊंगी, सवेरे दही लेते आऊंगी, मेरा छोड़ दे दो सवेरे दही लेते आऊंगी, मेरा छोड़ दे दो सवेरे दही लेते आऊंगी, सवेरे दही। वृंदावन गए गोपियां जो ब्रज की जो कन्या के साथ में लीला कर रही हैं और कन्या के साथ में है, वो ब्रज की कोई साधारण गोपी नहीं है। जो आजकल हम लोग बोलते हैं ना वर्ल्ड ब्यूटी, विश्व सुंदरी, ऐसी गोपियां कन्या के साथ में विराजमान और कन्या उनके साथ में सुंदर सुंदर लीलाएं करती हैं। प्रेम से बोलो वो तो समझ में ना आ रहा जो उनको हल्का है पाई पूरे में। खूब बातों में तुम लोग खूब बात इतने तो हमारी ब्रजवासी बातों ना हो और कथा में धुआंधार बातों ना हो।
अपनी कथाएं घर के लेकर आऊं और हरि की कथा यहाँ श्रवण करूं, फिर तो घर पे भी बैठना ऐसा है और यहाँ पे भी बैठना ऐसा है। दो पल जिंदगी के कुछ शेष निकाल के कन्या को समर्पित करो ना। इस आनंद को भी चेक करके देखो, इस आनंद में भी परमानंद छिपा हुआ है। और जब वो हमारे हृदय में उतरेगा तो उसकी जो अनुभूति है वो हृदय को विह्वल कर देगी, आनंदित कर देगी। एक बार संसारिक दुनिया की मोह माया को त्याग कर वार्ताओं को छोड़ के और कथा में सत्संग में मेरे प्रभु से स्नेह की डोरी जोड़ के तो देखो। और यही स्नेह की डोरी आज गोपियों ने कन्या से जोड़ी। और इस प्रेम की डोरी को जोड़ के कन्या से आग्रह करती है, कन्या हम आज तेरी वंशी को सुनना चाहते हैं, तेरी उस मुरली को सुनना चाहते हैं जिसके हम वर्षों से दीवाने हैं। और जब कन्या वंशी को बजाते हैं, बंधु जितने भी चराचर के जीव हैं, जितने भी गौए हैं, जितने भी ब्रज की गोपी हैं, जितने भी ग्वालबाल हैं, सब उस वंशी को श्रवण करते ही सुनते ही कन्या के चरणों तले उस धूल में ऐसे बैठ जाते हैं कि जैसे प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझा करके आनंदित होता है। तो आज सभी गोपियों ने कन्या से आग्रह किया है कि कन्या हम तुम्हारी उस वंशी को सुनना चाहते हैं और जिसके लिए हम आए हैं कन्या आपके दर्शन के लिए और अवतार लेकर के जो हम तुम्हारी लीला में प्रकट भई वह लीलाएं हम देखो चाहे। प्रेम से बोलो बंधु, मैंने बताया था इस दुनिया में इस संसार में पुरुष तो केवल एक ही है और परमेश्वर कौन है? परब्रह्म नारायण श्री कृष्ण, और बाकी सब भगवान की गोपी है। और आज हम भागवत जी के उस दसम स्कंद में प्रवेश करते हुए रास पंचाध्याय के वर्णन में, जैसे रास पंचाध्याय में प्रवेश हम करेंगे तो हम सभी गोपी बन जाएंगे और गोपी भाव से गोपी महाराज को हम देखेंगे। बोले वृंदावन धारी लाल की। आइए बंधु, आचार्य सुखदेव जैसे ही रास पंचाध्याय का वर्णन करते हैं तो उस रास पंचाध्याय का वर्णन करने से पहले सुखदेव अपने नाम का परिवर्तन कर लेते हैं और गोपी भाव की चुनरी ओढ़ करके रास पंचाध्याय में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी ने अपना नाम बदल के बादरायणी रख लिया। इधर सुखदेव को सुखदेव सुखवाचा सुखवाचा, अब बादरायणी वाचा। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो मेरे बस की नहीं तो मैं समझाओ। श्रोता तो ऐसे हूं मैं जो वास्तविक श्रोता हूं मैं ना, एक बार में समझ जा मैं। और देखियो कछु भाई इनको ढाले कछु को बड़ा आनंद ले रही है, क्या बात है। नेक मन लगा लो थोड़ा सा, फिर कन्या की बारात में चलेंगे। बड़े उत्सुक बैठे हुए हो आप बारात के। अच्छा जब बारात आए ना तब आप हुल्लड़ से बातें करना शुरू हो। अभी तो कम से कम करना सुन लो। तुम्हें सौगंध है किसकी? आपको अपने अपने पड़ोसी की सौगंध है और देखना कि तुम भी किसी के पड़ोसी हो कि नहीं। इसलिए न बातें करो न दूसरे को करने दो, दोनों बंद हो जाओ। अपने अपने पड़ोसी की सौगंध है तो मैं जो बातें करें दो, ठीक है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बंधु, आचार्य सुखदेव रास पंचाध्याय का वर्णन करते हैं और आज मेरी कन्या ने गोपियों को उपदेश दिया। भगवान पे
पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमाया मुखाश्रितः। कन्या गोपियों से कहते हैं, गोपी उस रात्रि का इंतजार करो, भगवान अपिता रात्रि। कौन सी रात्रि? अपिता रात्रि का रात्रि, जिस दिन मैं 6 महीने की रात्रियों को एक कर दूंगा और कार्तिक के महीने की जो शरद पूर्णिमा आएगी और उस रात्रि को मैं 6 महीने की रात्रि लंबी कर दूंगा और तब मैं आपके साथ में कामदेव पे विजय प्राप्त करके महाराज से लीला दिखाऊंगा, महाराज लीला का दर्शन कराऊंगा। धीरे धीरे बंधु वह समय आया और मेरी कन्हैया ने शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को एक रात्रि को 6 महीने की लंबी रात्रि बना दिया और सुंदर महाराज लीला का वर्णन मेरी कन्हैया ने सुंदर बांसुरी बजाई। देखिए बंधु, इन गोपियों का जो जन्म हुआ है वो केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए हुआ है। ये कृष्ण की अनुयायी हैं, उनके चरणों की दासी हैं। ये नहीं चाहती संसार में रहना और उस लीला में, उस कन्या की उस बांसुरी में, मधुर में तन्मय हो जाना चाहती हैं और कन्या को पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहती हैं। और ऐसा ही जीवन में मनुष्य की विशेषता होनी चाहिए कि हमें जो जीवन मिला है वो किस लिए मिला है। भोजन करने के लिए जीवन किस लिए मिला है? सुंदर भोजन करने के लिए, सुंदर सुंदर बड़े बड़े शौक करने के लिए, जगह जगहों पर घूमने के लिए, सांसारिक भोग विलासनाओं में आप ऐसी फंसी रहोगे जब तक कन्या से स्नेह की जोड़ी नहीं जोड़ोगे। दुनिया से नाता तोड़ के कन्या से जुड़ जोड़ोगे। और हमारा वास्तविक जीवन जब सफल हो जाएगा जिस दिन आप कृष्ण को भजने, कृष्ण की भक्ति में तन्मय होने लगोगे। तो आज जब मेरी कन्हैया ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को बंसी बजाई बंधु, कि मोर मुकुट कटिकांक्षिणी कर मुरली उर्वाल, यह बानिक मोमन वशम, यह बानिक मोमन वशम, सदा बिहारी लाल। मोर मुकुट कटिकांक्षिणी, मोर मुकुट धारण करके कर मुरली उर्माल, अपने हाथों में सुंदर मुरलियों को धारण करके मेरी कन्या ने जैसी बंसी बजाई, बंधु वो गोपियां आना चाह रही है कन्या से मिलने के लिए। जब बंसी को सुना और जो गोपियों के जो पति थे वो समझ गए कि कन्या ने बंसी बजाई और गोपी भागना चाहती है और अर्धरात्रि में कोई स्त्री कहीं पे जाए तो उनके पतियों को अच्छा नहीं लगता। जिस गोपी ने बंसी सुनी वो जिस अवस्था में थी वो दौड़ चली कन्या से मिलने के लिए। उस भाव से दौड़ चली। अब तो बंधु किसी स्त्री के पति को यह सब अच्छा नहीं लगा तो उसने दरवाजे लगा दिए, तो निकलेगी कैसे, कैसे जाएगी कृष्ण के पास। उस गोपी ने अपने शरीर का परित्याग किया और कृष्ण के चरणों में चली गई। और कोई गोपी गऊ को चारा खिला रही थी, महाराज शुद्ध गुरु भूल गई और चारा खिलाती खिलाती कन्या के प्रति चली गई, कन्या के पास चली गई। जो जैसी अवस्था में थी वो वहां पे जाके चली गई। और मेरी कन्हैया आज शरद पूर्णिमा की इस रात्रि को मधुर वंशी को बजा रहे हैं। सब गोपी दौड़ी दौड़ी कन्या की वंशी को सुनकर के वहां पे आई कन्या के पास। और जैसे ही मेरे सामने इन सभी गोपियों को देखा
कन्हैया गोपियों को देख करके कहते हैं स्वागतम वो महाभागम आश्यतां करवामक्यं यन्नोदीक्षया प्राप्तः औपपन्नमिदं हेवा। स्वागतम वो महाभागा। गोपियों से मेरे कन्हैया कहते हैं आप सभी महाभागाओं का स्वागत है, महानुभावों का स्वागत है। आप मेरी वंशी को सुनने के लिए आप पधारे। लेकिन गोपियों, अर्धरात्रि को तुम मेरी वंशी को सुन के यहाँ पे आ गई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हारे पति देखेंगे, पति सुनेंगे कि अर्धरात्रि को किसी पराये पुरुष के पास तुम सब आई हो, और जब तुम्हारे पतियों को ये पता चलेगा तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। गोपियां बोली प्रभु इस दिन का ही तो हमें इंतजार था, जिस दिन आप बंसी बजाओ और हम आपके चरणों में अपने जीवन का परित्याग कर दें, जन्म जन्मांतर के लिए हम तुम्हारी हो जाए। कृष्ण बोले बहुत तो बात ठीक है, लेकिन अभी तो तुम पतिव्रता धर्म का पालन कीजिए, अपने अपने पतियों की सेवा कीजिए। आधी रात्रि को मेरे पास क्या लेने के लिए आई हो? गोपियां बोली प्रभु हमने इन संसार के लोगों की बहुत सेवा कर ली, अब मैं सेवा नहीं करनी। कन्हैया बोले वापस अपने घर चली जाओ, अपने पतियों की सेवा करो और पतिव्रता धर्म का पालन करो। गोपियां बोली प्रभु एक बात आप हमें बता दो। कन्हैया बोले पूछो, क्या पूछना चाहते हो? गोपी बोली कन्हैया कि एक स्त्री अपने पति की बहुत सुंदर सेवा करती थी। आजीवन उसने अपने पति की सेवा में पूरा समय व्यतीत कर दिया। पतिव्रता धर्म का पालन बहुत अच्छे तरीके से उसने किया और पति को आजीवन खुशी एक वो बल देती थी कि मेरा पति मेरे से एक क्षण के लिए भी क्रोधित न हो जाए, एक क्षण के लिए भी नहीं रुके, रूठ जाए। वो हर सुख अपने पति को देती थी और उसने अपने जीवन में एक भी कार्य पति के विपरीत नहीं किया। प्रेम से बोलो। और इतना पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली वो स्त्री, एक दिन उस स्त्री का पति उससे बोला हे देवी मैं कुछ धनोपार्जन के लिए विदेश जा रहा हूं, परदेश जा रहा हूं, और जब मैं परदेश चला जाऊं तो धन कमा लूं, धन कमा के मैं पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो स्त्री रोने लगी, बोली स्वामी जब आप मुझे छोड़ जाओगी तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। उस पति ने एक मिट्टी का पुतला बनाया और उस स्त्री को सौंप दिया कि तू इसमें मेरी मूर्त देखना, और जो आज तक तू मेरी सेवा करती थी वो इस मिट्टी के पुतले की करना, ये समझना कि ये तुम्हारा पति है। और इतना कहकर के वो पति चला गया। कई वर्ष व्यतीत हो गए बंधुओं। उस स्त्री ने सुबह उठती, उस मिट्टी के पुतले को स्नान कराती और फिर सुंदर उसकी आरती करती, भोजन खिलाती और उसकी चरण सेवा करती, उसे शयन कराती। ऐसे वर्षों व्यतीत हो गए। एक दिन केशव उसका वो असली पति परदेश से धनोपार्जन करके धन कमा के वापस लौटा। जब वो वापस लौटा तो वो स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी, उसे शयन करा रही थी, उसके चरण दाब रही थी। जब वो उसका असली पति दरवाजे पे आ गया तो उसने दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा असली पति और परदेश से धन कमा के लौटा हूं। अब कन्हैया तुम ही बताओ वो पत्नी क्या करे, वो स्त्री क्या करे। कन्हैया बोले बड़ी सीधी सी बात है, उस मिट्टी के पुतले को त्याग करके जब तेरा असली पति आ गया है तो दरवाजा जाके खोल, उसकी सेवा कर, उसकी आरती कर। गोपी बोली कन्हैया बस यही तो समझाना चाह रहे थे हम तुझे कि आज तक हमने जो सेवा की, जो पतिव्रता धर्म का हमने पालन निभाया, जिनके साथ किया, वो संसार के मिट्टी के पुतले ही तो थे।
और आज जगत पिता और जगत पति हमारे सामने खड़ा है। अब हम उस मिट्टी के पुतले के पास नहीं जाना चाहते, हम उसे परित्याग करके आ गए, हमें तो हमारा असली पति मिल गया। प्रेम से बोलो। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया बोले गोपी चलो महाराज से लीला करते हैं। गोपी बोली कन्हैया बस इसी दिन का इंतजार था। बहुत सुंदर श्रृंगार करके गोपियों ने और कन्हैया को भी बहुत सुंदर श्रृंगार किया। और मेरी कन्हैया ने प्रथम महाराज लीला श्री धाम वृंदावन मधुबन में किया। और आज भी मेरे कन्हैया वहां पे महाराज लीला करने के लिए आते हैं। रात्रि में वहां पे कोई नहीं रुकता। हमारे ब्रज की विशेषता है मधुबन की, जो एक बार नदीवन में रुक गया वो ठाकुर जी को ही प्राप्त हो जाता है। रात्रि में चींटी भी समझदार है, बाहर निकल आती है। बंदर भी और सभी पुजारी बिना ताले लगाए हुए उस मंदिर से, उस जंगल से, तुलसी के वन से बाहर आ जाते हैं। रात्रि में मेरे प्रभु आते हैं, वहां महाराज लीला दिखाते हैं, गोपियों के साथ में महाराज लीला करते हैं। ये आज भी वृंदावन की विशेषता है। प्रथम बार मधुबन में मेरी कन्हैया ने महाराज लीला किया। और वहीं पे राधा रानी की 8 सखियों में से जो मेन सखियां थी ललिता और विशाखा, ललिता सखी के जो अवतार हैं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, उन्होंने मधुबन में ही 600 वर्ष तपस्या करके श्री वृंदावन बिहारी लाल को, बांकी बिहारी को प्रकट किया। और बांकी बिहारी का प्राकट्य स्थल है और आज भी वहां पे राजमंडल, राज चौतरा बना हुआ है। दूर दूर से भक्त आके दर्शन करते हैं। आज भी श्रृंगार घर जहाँ पे गोपियों के लिए और कन्या के लिए श्रृंगार रखा जाता है, कुछ प्रसाद भी भोग के लिए रखते हैं। जब सुबह पुजारी वहाँ पे आके आरती करते हैं, श्रृंगार सब यूज किया हो मिलता है, बिखरा हुआ, और सब भोग प्रसाद लगा हुआ मिलता है, ताले खुले हुए मिलते हैं। ये चमत्कार है मेरे कन्हैया का आज भी मधुबन में। तो आइए बंधु उस महाराज लीला का हम भी स्मरण कर लें। जितनी गोपियां थी उनके बीच में मेरे कन्हैया दो गोपिन के बीच में एक एक प्रकट हो गए। दो गोपी बीच बीच माधव और सुंदर महाराज लीला करने लगे। बंधु महाराज लीला करते करते गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया। अरे कन्हैया तो हमारे साथ में देखो किस प्रकार नाच रहा है, आम लोगों की भांति कन्हैया हमारे साथ में क्रीड़ा कर रहा है। कन्हैया बोले गोपी तुम्हें तो थोड़ी सी देर में घमंड है वो, अहंकार है वो, और अहंकार को तो मैं स्वयं भोजन करूं और तुम्हारे अहंकार मिटाना पड़ेगा। बंधु कन्हैया गोपियों को उसी जगह पे नृत्य करते हुए छोड़ करके भाग गए और राधा जी को साथ में लेकर के। प्रेम से बोलो। जब राधा जी को साथ में लेकर के भागे तो गोपियां देखती रह गई कन्हैया कहां चले गई। अब राधा जी को लेकर के कन्हैया भाग रहे हैं। राधा जी बोली कि केशव अब तो मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझे अपने कंधों पे बिठा लो। कन्हैया बोले अच्छा तो बैठो कंधों पे। जैसे ही राधा रानी कंधों पे बैठने के लिए हुई, कन्हैया उनको भी छोड़ के भाग गई। अरे मेरी कन्हैया वहां से अंतर्धान हो गई। अब तो गोपियां ढूंढती ढूंढती राधा जी के पास आ गई। गोपियां समझ गई कि हमारे अंदर अभिमान आ गया था और मेरे प्रभु अभिमान से बहुत दूर रहते हैं, अभिमानी पुरुष से। इसलिए हमसे गलती हो गई, कन्हैया में छोड़ के भाग गए। जब राधा रानी से मिले, राधा रानी आपको भी छोड़ के और मेरी शादी भी यही किया। आज सभी गोपियां और राधा रानी मिलकर के कन्हैया का ध्यान कर रही हैं, कन्हैया से क्षमा याचना कर रही हैं, बहुत विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, लेकिन कन्हैया दर्शन नहीं दे रहे। कन्हैया इतने भी दयालु हैं कि भक्त की एक पुकार पे तुरंत आ जाते हैं, और इतने भी कठोर हैं कि एक बार आ गए और तुमने फिर अभिमान दिखा दिया, अगर तुम बड़े बन गए, बड़प्पन दिखा दिया तो छोड़ के भाग जाते। तो ऐसे ही सभी ब्रज की गोपी और राधा जी सब भगवान का स्मरण कर रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं, कन्हैया जहाँ कहीं भी हो हमें प्राप्त हो जाओ आप। देखो हम बहुत पागल हो चुके हैं आपके विरह में, और अब हमसे सहा नहीं जाता। गोपियां बहुत रुदन करने लगी, और आज गोपियों ने रुदन करते करते माता कात्यायनी की बालिका, जो यमुना जी की बालिका है, वहां पे स्थापना की, और माता कात्यायनी के सामने बैठ कर की गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं।
कि केशव आप जहाँ भी हों हमें एक बार मिल जाओ, और एक बार आप मिल गए तो हम कसम खाती हैं कि आपसे दोबारा बिछड़ने की कभी कोशिश करेंगे नहीं। इस अभिमान को हम जला के भस्म कर देंगे। अब तो मेरी कन्या ने बहुत देर लगा दी। अब तो गोपी इतनी पागल हो गई कि बंधुओं आपस में ही एक दूसरे को कन्हैया कहने लगे, अरे केशव तुम कहाँ गए थे? अरे केशव तुमने माखन कब चुराया? अरे केशव तुम तो चीर हरण लीला कर रहे थे। गोपियां पागल सी हो गई भगवान के विरह में। तो बंधुओं गोपियों ने जब कृष्ण को अपने से दूर देखा और रहा नहीं गया, और गोपियों ने कन्हैया की याद में बहुत सुंदर गीत गाया। दो पंक्ति में आपके सामने गुनगुनाऊंगा। ये इसे हम गोपी गीत कहते हैं कि गोपियों ने कन्हैया के विरह में गाया है। सभी मेरे साथ मिलकर के रस श्रवण करना, बोला तो आपसे जाएगा नहीं। जयति देभिकं जन्मना व्रजा प्रयत इंदिरा शाश्वत प्रही। जयति देभिकं जन्मना व्रजा प्रयत इंदिरा शाश्वत पीताशने प्रियदधी महिकल्पशेषु तेनाटवी मटसित व्यतते न किंचित् पूर्वाभिर्भ्रमति धीर भवनायुषाण
गोपियों ने अपनी भावनाओं को कहा, हे गोविंद, आपके जन्म की वजह से ब्रजमंडल स्वर्ग से ज्यादा प्रिय बन गया। हे गोपाल, इंदिरा लक्ष्मी ब्रज में वास करने के लिए तरसती हैं। ऐसे ब्रज में सौभाग्य से हमें वास मिला, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पाप कर्षणम तृणशरानगम श्री निकेतनम। कैसा सुंदर भाव है, जो शरणागत है उनके संकट दूर करने वाले आपके चरण हैं। हम तो आपके चरणों की दासी हैं और आप हमें, जब इतनी स्तुति मेरे कन्हैया ने सुनी और जब भक्त भाव से भगवान को बुलाते हैं तो मेरे कन्हैया आने में देर नहीं करते। जब गोपियों ने सुंदर गोपी गीत गाया, बंधु गोपी गीत काफी बड़ा है, मैंने थोड़ा आपको सूक्ष्म में थोड़ा सा सुनाया, 2 पंक्ति। गोपियों ने जब गोपी गीत गाया तो मेरे कन्हैया गोपियों और हर्षोल्लास से उनसे रहा नहीं गया। अब तो कन्हैया के चरण पकड़ के, कन्हैया केशव, अब आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, हमसे वादा करो। कन्हैया बोले, बस मुझे इसी की देर थी कि आप अपने हृदय को विशुद्ध करें और निर्मल करें और अभिमान का त्याग करें। आज आपने वो कर दिया और मैं आपके सन्मुख आ गया। आओ गोपियों, मधुबन में चलते हैं और महाराज लीला करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, रास बिहारी भगवान की। अब मेरे कृष्ण रास बिहारी बन गए और एक एक गोपियों के साथ में मेरे कन्हैया प्रकट हो गए और सुंदर महाराज लीला हुआ। जब सभी गोपिन को पता चलो कि ब्रज में महाराज लीला सब ब्रज गोपी सुंदर वस्त्र भूषण धारण करके कन्हैया के महाराज में आए। और जब सभी देवीन को पता चलो, सभी देवी आई, पार्वती मैया भी आने लगे। और पार्वती मैया आने लगी तो भोले बाबा आग्रह करने लगे कि देवी, मुझे भी कन्हैया का रास देखना है। प्रेम से बोलो। पार्वती मैया बोली, अरे बाबा, केवल ब्रज की गोपी, जो गोपी भावते जावे वही कोई केवल महाराज देख वो संभव है। और आप तो हट्टे कट्टे जवान, और आप जब वेश में ब्रज में जाओगे, महाराज लीला देखोगे तो आपको तो कोई प्रवेश करने देगा नहीं और मेरी और नो एंट्री है जाएगी। तो मैं आप पे आग्रह कर रही हूँ कि आप यहीं पे पधारो, भजन करो, मैं महाराज देख के आऊँ। बोले बाबा जिद करने लगे, देवी मैं भी आपके साथ महाराज लीला। और जब जिद करने लगे पार्वती मैया ने कि तो चलो थोड़ा विचार करते हैं। और पार्वती मैया आज भोले बाबा को महाराज से लीला में जैसे लेकर के आई, पार्वती मैया तो प्रवेश कर गई और भोले बाबा बाहर गेट पर गए। राधा रानी ने गुस्से दिया गोपियों ने। राधा रानी की 8 सखियां हैं, जो राधा रानी चाहती हैं वो सखियां वही करती हैं। 8 सखियों की सरदारी श्री राधा रानी हमारी। ललिता, विशाखा, अतरंग सभी सखियां राधा रानी के साथ रहती हैं और मुख्य द्वार पर बैठी हुई है। जो गोपी है उसे प्रवेश करा रहे हैं और जो पुरुष है उसे भगा रहे हैं। स्वर्ग से महालक्ष्मी आई महाराज लीला देखने के लिए, उसने नहीं दिया कि मेरे पति पर ब्रह्म नारायण महाराज लीला दिखा रहे हैं, कर रहे हैं और मैं देखने के लिए चलूंगी, अभिमान लेके आई। राधा रानी ने ब्रज में घुसने नहीं दिया। आज भी जमुना पार विराजमान है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है, कृष्ण अपनी महाराज लीला में दिखाओ। ये तो ब्रज की गोपियों को ही संभव था बंधु। आज भोले बाबा बाहर रह गए और पार्वती मैया चली गई। पार्वती मैया जब चली गई, भोले बाबा के मन में विचार आया, अरे मेरी पत्नी तो अंदर चली गई और जब छलिया के पास अकेली चली गई है। अरे जी, भगवान के मन में, भोले बाबा के मन में ऐसे ऐसे विचारा भी लगे, मैं कहा करूं, मोह जी घुसन नहीं दे रहे और मेरी पत्नी अंदर चली गई है। जो काऊ पति की पत्नी में बातें दूर रह जाए, अलग हो जाए तो थोड़ी घबराहट है भी लग जाए। अरे अकेली चली गई है, मैंने कहा होगा। भोले बाबा भी तड़प भी लग गए और महाराज देखने के इतने उत्सुक है और दौड़ करके जमुना जी के पास गए। जमुना जी से आग्रह करने लगे, हे जमुना महारानी, आप ही कोई उपाय बताओ। जमुना जी प्रकट है के बोली, भोले बाबा एक बार आप मुंह में डुबकी तो लगाओ। जैसे ही भोले बाबा ने जमुना महारानी को जयकारो लगा के डुबकी लगाई, बोलो जमुने महारानी की। जमुना मैया ने अपना पूरा श्रृंगार गोपी भाव को उतार के भोले बाबा को पहरा दिया। और जैसे ही भोले बाबा जमुना जी से बाहर निकले, महाराज गोपी बन के आए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। तो इनका एक नाम गोपेश्वर पड़ गया, आज भी वृंदावन में विराजमान है। और महाराज देखने के लिए चल दिए और सुंदर महाराज लीला हो रहा है ब्रजमंडल में। आइए हम सभी उस महाराज लीला का आनंद लेते हुए कन्हैया की बारात में चलेंगे। ओ एक दिन वो भोले भंडारी
अब लग रहा है कि आप पहले से ताली बजाने लगे, अब आनंद लोगे आप लोग। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने, पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, रास रचा है ब्रज में भारी, रास रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि लाल की मस्ती में झूमते हुए ओ मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे चलोगे उस रास में, उस रास में, उस रास में, उस रास में। मोहन के ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज